आओ सत्संग, ये प्रेम होता है। ये कसी इसमें कोई इस प्रेम का धागा दिखाई नहीं देता है। गुरु की कृपा हुई। मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था, अभी भी महात्मा कह रहे थे ना, जन्माष्टमी। मैं भी मिथिलेश जी को कहा भी जन्माष्टमी में आयो, कहते प्रोग्राम ही ऐसे ही रखा है। ये तो हमारे लखनऊ में बिस्वा भी जनपद सीतापुर में पोस्टेड है, कहते ऐसे प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान है हमारे पास, मन की अवस्था जो है वो ब्रह्म ज्ञान जैसी नहीं हो पा रही है। अभी भी बहुत सी उलझनों में फंसे, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मन क्या। ज्ञान पत्र दे रहे हैं, दे दिया, उसके बाद भी अभी अवस्था ही नहीं पता लगे। अर्जुन को ज्ञान दिया था ना, अर्जुन को ज्ञान वही तो दिया जो हमको दिया। अब जब ये इतना हो गया तो स्वाभाविक है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा था, जन्माष्टमी तो उसकी भी याद कीजिए ना। कहता महाराज मेरे मन में एक वो हो रहा है, माया क्या है? भगवान कृष्ण से कह रहा है माया क्या है? माया को तो हटाया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसी को तो हटाया इसलिए। सारी सृष्टि को जो माया जिसको हम कहते हैं, ये 9 चीजें तो दृष्टिमान है, इसको कहते इनका प्रभु इन्हीं से न्यारा, इनके बीच भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। और ऐसा इस दरबार का भी है, निजाम है इसका। अगर जरा सा गड़बड़ाए, ये 2 पैर से मीलों चल जाते हैं, मगर एक पैर फिसल गया दूसरा पैर सहायक नहीं बनता है, रोक नहीं पाता है इसको। बहुत पवित्र ज्ञान है ये जो गुरु ने दिया। अगर जरा सा फिसल गए तो रुक नहीं पाएंगे, मीलों सफर इससे करते हैं, मगर एक भी फिसल गया तो दूसरा इसको रोक नहीं पाता। भगवान कुछ नहीं बोले। घर पे आए, देखा तो रुक्मणी आटा गूंद रही। अच्छा महाराज भोजन तैयार होने जा रहा है, जल्दी स्नान कर लिया? कहते अच्छा मैं स्नान करके आता हूं। चलो अर्जुन चले स्नान करके आते हैं। चलो महाराज चले, नदी के किनारे गए तो वो भगवान जो है दतुन करना बैठे। रास लीला होती है वृंदावन में, बहुत लीला होती है, रास लीला है। आज साकार भी लीला कर रहा है, समझना पड़ेगा इसको। समझने की बड़ा मुश्किल हो जाता है, साकार को समझना सबके बस की बात। जैसे अभी कह रहे थे ना आया महात्मा ना प्रवचन लगे। ये जब कृपा कर देता है ना सब, ये अपने प्रकाश में लाता है। यथे शेष आत्मा विवर्तितम स्वाम, जब ये करता है दया। चले गए तो अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज दतुम कर रहे हो? मैं दतुम कर रहा हूं, मैं तो कर चुका। ठीक नहाया जब नहाएगा चले गए, बैठ मैं दतुम कर रहा हूं। अब वो दतुम कर रहे बैठे भगवान कृष्ण। अब अर्जुन नहाने के लिए गया, पैर फिसल गया। जिस पैर फिसलने की चर्चा की, पैर फिसल गया, दोबारा नहीं निकला वहां। और इतनी दूर निकला जाके किसी बियाबान जंगल में। और जब वो निकला तो बड़ी सुंदर कन्या और राजा का राजकुमार घोड़े पे घूम रहा है वहां। उसने देखा इतनी सुंदर कन्या, बैठा ली इस घोड़े पर पकड़ के अर्जुन को।
चल। और ले गया राज दरबार में। पिता से कह रहा है, पिता इसके साथ मैं ब्याह रचाऊंगा। ठीक है, रचा ले बेटा। ब्याह रच दिया गया। अर्जुन परेशान है, यार ये क्या हो रहा है, मैं तो आया था नहाने के लिए, ये तो ब्याह रचाने की बात आ गई। ब्याह रचा दिया उसका, अर्जुन का ब्याह रचा दिया। अर्जुन बाल बच्चे वाला हो गया, फिर नाती पोते वाला हो गया, वृद्ध अवस्था में चला गया। तो जब वृद्ध अवस्था हो जाती है तो नाती पोते पूछते हैं, पोता पूछता, दादी कुछ ध्यान में है, आपको कुछ करना है ईश्वर के लिए? कहती, बेटा तीर्थ करा दे। नाती भी पूछ रहा, नानी कुछ करना? कहती, मेरे को तीर्थ करा दे। कहते, चल। नाती पोते मिलकर उसको तीर्थ कराने ले गए। किसको? अर्जुन को। और जैसे ही तीर्थ में गए और वहां पैर फिसला तो वहां निकले जाता दतून कर रहे बैठे। अब अर्जुन परेशान है, कहता कि यार इनको दतून करते छोड़ के गया था और यहाँ तो नाती पोते वाला हो गया, इनकी दतूने ही खत्म हुई अभी तक। परेशान है। बेटा माया पूछी थी ना, ये माया पति है, दिखाई समाया। चले गए। घर पे आए तो देखा रुक्मणी आटा गूंद रही थी, वो आटा ही गूंद रही है। अर्जुन और हैरान हो गया, बड़ी परेशानी हुई। बैठे तो रुक्मणी कहने लगी, महाराज भोजन लगाए कितना? लगा दो। भोजन लगा दिया गया। अब भोजन लगाया गया। अब भोजन जब आया, सामने आया ना, नाती पोते की याद आना तो स्वाभाविक है। तो मैं अपने पिता, मेरा बहुत बेटी को, हमारी बेटा मायके गई है तो ले आओ। मैं कहा, आप भेजे नहीं को, आप पिताजी भेज देते हो और मेरे को तंग करते हो, लेके आओ। उसके मायके से मैके वाले बुरा मानेंगे, ले लड़की आई है तो उसकी लड़की को ले जा रही है। मैंने कहा, पिताजी रहे। मेरा पिता कहता था, बेटा अभी नहीं तुझे पता लग रहा है, जिस दिन तू पोती पोते वाला होगा ना, तब तुझे पता लगेगा। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं बोला, अच्छा आज पता लग रहा है। अभी आ रहा था रास्ते में तो फोन आया घर से, पुत्र वधू का। कैसे हो पापा जी? मैं कहा, बेटा सुबह की संगत कर आए और फिर एक मोबाइल में जा रहा हूँ सत्संग करने। अच्छा, पोती पोतों की याद नहीं आ रही तुम्हें? मैंने कहा, नहीं बेटा नहीं आ रही है। अच्छा, मैं पोती पोता तो तुम्हें याद करे पड़े, उनके चक्कर में हमारे को याद बनी पड़ी आपकी। मैंने कहा, फिर बुध तक रहो, मैं बुधवार को आऊंगा रात में। तो जैसे ही भोजन सामने लगा ना, तो अर्जुन ऐसे करके निवाला लगा ही रहा था, उसका ध्यान गया। बड़ा ढूंढुआ मचा होगा वहां। राजा जो है सब गोताखोरों को देखो कहाँ चली गई, बच्चों की नानी, बच्चों की दादी कहाँ गई, सब ढूंढुआ पड़ा हुआ है। अब उसका ध्यान वहां चला गया। अब ध्यान से चला गया, रोटी यहाँ ली हो, भगवान कृष्ण बगल में बैठे। अर्जुन क्या हुआ? कहता, महाराज कुछ नहीं। कहते, यही माया है जो तू मेरे से पूछ रहा था। आओ सर, समझो, कृपा करो। माया पति भी बैठा है, अब मैं फिर माया में जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसके अंदर जा रहा हूँ। गुरु की कृपा है, दया है हमारे को, सच्चे पातशाह की। बहुत सी इतिहास पढ़ा है गुरु ने, जो दया हम पर की है। आप ऐसी दया बना के रखना, वो समझ नहीं हो गया है। अब सच्चे पातशाह की कृपा है। सतगुरु ने जो हमें चरणों से लगाया है ना, बस हे प्रभु अपने चरणों से लगा के रखना हमारे को। चरणों से लगा के रखेगा ना। महाराज ने कहा ना कि ये यहां मन का कोई काम ही नहीं है। तुझे तन पहले दिया है मैंने,
और तन देते तुझे धन दे दिया था मैंने, तू लेके नहीं गया था यहां से। मन तो मैंने इसलिए दिया है ना, ये तन जो है क्रिया है, शाब्दिक अर्थ है क्रिया, इससे कार्य लेना, किससे? मन के द्वारा। और धन तुझे दिया मैंने, जरिया है ये, किसी कार्य को करने के लिए सहायक है। गुरु वशिष्ठ जी ने जब भगवान को ज्ञान दिया था इस निरंकार का, तो उन्होंने कहा था, राम इसमें जिस कहा था ना, फूल मसलने में दे रही है, राम को जानने में भी दे रही, तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं, मन को शामिल करना है इसके अंदर। वहां पे भी कहा था उन्होंने। अभी भी महात्मा कह रहे थे ना, राम जी ने जो है अपने पिता को ज्ञान नहीं दिया। क्या क्यों नहीं दिया? वो कहते हैं ना, वो खाली बनिया बांट तो होता है जब कोई कहे कि ना है तो। मैं तो अकेला बैठ के यही उधेड़पुर में रहता हूं। बेटा तुम्हारा इतना विशाल कृपा कर देता है, इतनी कृपा की उसने। मैं कभी कभी होता नहीं, शादी में कलेवा खाया जाता, कलेवा खाया जाता मड़े के नीचे बैठ के। और जनकपुरी में भगवान का विवाह हुआ। अब वो जब कलेवे के अंदर बहनें बुलाई जाती है ना, क्यों बुलाई जाती है? भजन कीर्तन के लिए थोड़ी बुलाई जाती है, गाली गाने के लिए बुलाई जाती है। अब भगवान सोच रहे हैं कि मेरे सामने मेरे पिता को गाली दी जाएगी, ये बहनें बैठी हैं, ये गाली अभी देगी, गाएंगी। एक नजर मारी गाने वालियों के ऊपर, विचार करके देखें, क्या पिता को नहीं ज्ञान दे सकता था? गाने वालियों को बदल दिया धर के। और मानस में लिखा है, राम रूप निहारत ही भूल गई सुध गावन वारी, भूल गई अवधेश को दानो, और देने लगे मिथिलेश को गाली, राजा जनक को गाली देने लगे। लोग कहें क्या करते हो, अब नहीं राजा जनक को गाली दे रहे हो? राजा भूल गई, एक ही नजर तो फेरी थी भगवान ने, सुध बुध भूल गई, गाली किसी को देनी, दे रही किसी को गाली। पिता को नहीं ज्ञान दे सकता था? दे सकता था। सीख ली मैंने इस चीज से। व्यासदेव जी महाराज सुखदेव अपने पुत्र को ज्ञान दे सकते थे, क्यों राजा जनक के पास भेज दिया, जाओ वहां चले जाओ। अब वो गया, वहां नृत्य नाच हो रहा है, सब नाच रहे हैं। उसने देखा, अरे कैसा ही ब्रह्म ज्ञानी होगा, मेरे पिता ने भेजा इसको विवाह, भगवान देख क्या, ये तो नाच देख रहा है वही था राजमहल के अंदर। वापस लौट गया। व्यासदेव जी ने कहा, क्या हुआ? अरे वो क्या ज्ञान देगा परमात्मा को, वो तो नाच देख रहा था ना, नृत्य नाच रही थी। कहता, बेटा ये नजर का दोष नहीं है, नजरिए का है, वही ब्रह्म ज्ञान देगा। राजा व्यासदेव जी महाराज ने अपने पुत्र को नहीं दिया, क्यों? कारण था भगवान राम ने क्यों नहीं दिया, अपने पिता को दिया। दास ने सीख ली, मैं अपने रिश्तेदार को कभी ज्ञान नहीं देता, अपने जानने वाले को मैं कभी नहीं ज्ञान देता। क्यों? उसने जो देख रखा ना मेरा चित्र है ये, और ये चित्र चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। मेरे ऑफिस में एक ने कहा कि मुझे दर्शन मेरी माता को करा दो। एक बेटी को गई थी देहरादून, वो जुडिशरी के ही एग्जाम देने के लिए, वहां लग गया परेड। अब देखो पता नहीं कैसे ले आता है ये, किसको कहां से घुमा के लाता है। मेरे संग उसने 33 साल सर्विस की, अफसर है, गस्टेड अफसर है। कभी, और जबकि मालूम था कि ये सत्संगी है, कभी नहीं जान के ले गई। उसकी लड़की को जब वहां परेड लग गया जाकर होटल में, और वहां से रात को मेरे को फोन कर, प्रभु हमने कहा, कहते जुडिशरी का यहाँ टेस्ट है बेटी का,
ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मैं क्या गड़बड़ हो गया? कहता इसको परेत रख दिया यहाँ होटल में। अब वो परेत को संभालूं कि बेटी के जीवन को देखूं? मैं कहा अच्छा चल चिंता न कर, जा तू भवन सुबह संगत चला जाना, होटल छोड़ दे और जा भवन पे सत्संग कर लेना और वहां जसराम थपलियाल जी ज्ञान प्रचारक मिलेगा और कह देना मुझे उदासी जी ने भेजा है और मुझे यहाँ 8-10 दिन रुकने के लिए व्यवस्था दे दो। गया बड़ी सोची। उसने कहा तो वहां संयोजक महात्मा ने कहा कि महाराज 10 दिन कहां से रुकेंगे, 3 दिन है, हम 3 दिन रोक देंगे। थपलियाल जी ने कहा भी उदासी जी ने भेजा तो 1 दिन रोक, मुझसे क्या लेना देना। उसने 10 दिन कहा, मैं तेरे को कह दिया अरे भैया उदासी जी ने भेजा है तो चलो कमरा खोल दिया रहे। असर पड़ता है ना, ज्ञान ले लिया और बाप बेटी दोनों ने। रात 12 बजे मेरे को फोन करता उदासी जी गांधी धन्यकार। मैंने कहा प्रभु दया होगी तेरे ऊपर। मैं कहा दर्शन हो गए? कहते महाराज दर्शन हो गए। मैंने कहा 33 साल मेरे संग तो सर्विस किया और तेरे को कभी नहीं मेरे संग चला और तेरे को लाने के लिए जुडिशरी के टेस्ट के लिए तेरी बेटी को भेजा और वहां परेड बना उसके खोपड़ी पे रख दिया और अपने सुरक्षा को लेने के लिए तब वो भवन में गए और भवन में जाकर के उसको ज्ञान हुआ। इतनी विश्वासी लड़की। अब वो आई लौट के कहती मेरी माँ को भी ज्ञान मेरे को हुआ है तो उसको भी दे दो उनकी। मैं बाबू नौतन दास को कमाई कर चलो मेरे यहाँ के अफसर है उसकी पत्नी को ज्ञान देना। तो बेटा तू दे दे ना, मैंने नहीं देना, आप चलो। कहता तो तू साथ चलना। मैंने हाँ मैं साथ चलूंगा। लेके उसके घर पे उसको अर्थराइटिस पता नहीं क्या तकलीफ थी, उठा के भी बैठा तो चिल्लाती थी बड़ी थे, मालूम पड़े सब नटबोल्ट से कसे हैं जो हड्डी है। बैठा के ज्ञान बाबूजी ने दिया उसको निरंकार का। मैं बोला सिमरन कर इसको, चरणामृत ले बना और पी। एक दिन देखा जो उसकी मिसेस को बैठा रहे थे वो चिल्ला रही थी, वो एक दिन देखा भवन में आई चल करके। मैं कैसे आई? कहता चल घर से आई है वो। मैंने कहा तू चल गई? रोहन चल गई। सत्संग ये जिसको लाना चाहेगा कहीं तो साहूकार बन जाता है। अब इस तरीके से लीला करके जिसको लाना चाहता है ये उसको ले आता है। चलो नंकार कृपा करे। ये जीवा हो एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरा अंत न की नहीं। जब किसी ने नहीं लिया तो मैं कहां से ले पाऊंगा? मैं तो आज्ञा मान लूं। भगवान शंकर भी गए थे ना कथा सुनने के लिए। तो इस कथा को जब मुनि के पास सुना है और सुनने के बाद कुछ दिन वहां रहे और कुछ दिन कथा सुनने के बाद जब चले हैं आज्ञा मांगी है, आज्ञा मांग करके वहां से चले हैं। कथा का बहुत बड़ा महात्मा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए तू मजर सिपाही संग सती जग जननी भवानी। सती कितनी इज्जत दे दी ना, क्या इज्जत दे दिया? कथा सुनने गई थी। संग सती जग जननी भवानी। फिर मन की अवस्था। ऋषि ने भगवान शंकर को देख के दंडवत प्रणाम कर दिया। बस मन विचलित हो गया, अरे मेरा पति सुपीरियर है और ये तो इंफीरियर, यही तो होगा। बस दोषारोपण वेद बो गया खेत के अंदर ना। जो खरपतवार कोई नहीं बोता है, खरपतवार अपने आप उड़ जाएगी। जब बोना पड़ेगा तब। गेहूं बोना है, अगर गेहूं बोगे तो भूसा फ्री में मिल जाएगा। खेती बीज की करो, मां की तो मिल जाएगा। तो बस फिर क्या हुआ? वहां पर कथा सुनाने के बाद
और फिर विदा मांगी। मुन संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष। क्या कारण था? शुरुआत में तो जगत जननी, और बाद में कह रहे पिता का नाम जोड़ करके चले भवन संग दक्ष। राजा दक्ष की लड़की थी, चले गए। इतना बड़ा महत्व है इस भगवत कथा का। भगवान शंकर नहीं समझा पाए सती को, क्योंकि वो पति और पत्नी बड़ी दिक्कत होती है। दास ने इससे सीख लिया। मैं कहा मैं नहीं दूंगा अपने परिवार के किसी भी को ज्ञान, क्योंकि वो मेरे चरित्र को देख रहा है ना, चरित्र को देख रहा है, तो इसको ये चित्र दिखाई दे रहा है। चरित्र से तो चित्र बनेगा, इसको चित्र दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ी ब्रह्मवेत्ता दिखाई दे रहा कि इसको गुरु ने नवाजा है ज्ञान दे, इसलिए मैंने सीख ली। मैं कहा भैया मैं आओ कृपा करो, दादा दया करे। आप सबके दर्शन करके दास ने जहाँ से बात शुरू की थी कि सुखी मीन जहाँ नीर, आपको देख करके खुशी मिल गई, सुख मिल गया। बस ऐसे ही आनंद मिलता रहे। और